तेरे, तुझ पे वो गाथा बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे वो गाथा बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापते मैं करो आरती तेरी। प्राण भी तेरे, ये माटी का कण है तेरा, मैं एक हूँ और तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं एक हूँ और तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप है अनुपम, मन को गरता जाए। ओ कान्हा मन ये जागे घर पल अखियाँ, तेरा दर्शन पाए। दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। तुझ पे वो गाथा बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे वो गाथा बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम मेरा नाम तेरे भक्ति मेरा नाम, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। जय कर्पूरारातिक्यं समर्पयामि श्रीनारायणाय नमः। पुष्प रखने हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंयते
नाम श्रवणे भागवताय प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करिएगा। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागर्धामेव सम्पृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये जगदवेदरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो प्रह्लादनार्ज पराशर पुण्डरीक व्यासामृत शौनक भीष्मदार्या दुर्गमां वसिष्ठ विभीषणादि पुण्याणि मां परम भागवतां सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे शाङ्कल्पतरुभ्यश्चिकाशन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते रमणीय जटाकला गौरी नंदन विभूषित नारायण प्रियमनंगमदाहारम् वाराणसी गुरुपतिं भजे विश्वनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमाशालि परिवेत परागपुञ्जम् हे कृष्ण करुणा सिंधो
ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये निर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यमवागपटुत्वं च हनुमतिस्मरणाद्भवेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन की नासे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की अनंतानंद गुरु ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर प्रार्थना ब्रह्म भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया संग कृपा सिंधु अकारण करुणावरुणालय सत्य सनातन सुंदर सबके स्वामी सदा शकल निष्कल स्वरूप धारी भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी की महती कृपानुकंपा से समस्त ग्रामीण देवी देवताओं के पुण्य आशीर्वाद से समस्त पूर्वजों के पुण्य प्रताप से परम पुनीत परिवार तुरु कुमार सारवा परिवार दिव्य आत्माओं की स्मृति को लेकर के स्वर्गीय श्री धनवार साहू, स्वर्गीय श्रीमती रामपति साहू, स्वर्गीय श्री दुखद राम साहू, स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मीबाई, स्वर्गीय वैशाखी राम, स्वर्गीय घनश्याम साहू, स्वर्गीय श्रीमती सतन बाई, स्वर्गीय हेमनलाल साहू एवं स्वर्गीय संदीप साहू, इन समस्त दिव्यात्माओं की पुण्य स्मृति को लेकर के पूरे तुरु कुमार सारवा परिवार के पावन तत्वाधान में पतित पावनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी आनंद करणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वाणी स्वरूप दिव्य ग्रंथ श्री मद्भागवत महापुराण का पावन आश्रय लेकर के आप हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। आइए हम सब इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की कथा यात्रा में प्रवेश करें। इसकी पूर्व दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए कुछ क्षण अपने मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर दिव्य भाव से जुड़ने का प्रयास करें। आज हम दशम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे।
जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण कहा गया है। श्री सुखदेव मुनि जी ने इस दसम स्कंद को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण से तुलना की है। विद्वान कहते हैं जहां श्रीमद् भागवत का आवाहन होता है वहां समस्त देवी देवताओं के साथ आकर के विराजित हो जाता है, बैठ जाते हैं। तो उनका जो प्राण है इसी स्कंद में है। इस स्कंद की कथा आज आपने श्रवण करी। तो इस परम पुनीत पावन कथा को हम अपने जीवन में उतारे इसके पूर्व आइए पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। तैयारी कैसे? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन शो मोहि पावा मोहि कपट छल मन से समस्त विकारों को दूर करने का एकमात्र साधन है भगवान का सत्संग और भगवान का संकीर्तन। तो वही आश्रय लेकर के भगवान के नाम का ही आश्रय लेकर के हम मन और वाणी को पावन करें। तत्पश्चात आज की कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे बांके बिहारी बांके बिहारी लाल राधा वर माधव गरे माधव गरे माधव गरे माधव गरे माधव गरे बाके बिगारी लाल राधा वर माधव गरे। देखूं तो तेरा ललचावे बिहारी लाल राधा वर माधव गरे माधव गरे माधव गरे माधव गरे माधव गरे
जादूगर गए नंद को छोड़ा, जादूगर गए नंद को छोड़ा। जादूगर गए नंद को छोड़ा, जादूगर गए नंद को छोड़ा। जाने वो पद कर दियो टोरा, जाने वो पद कर दियो टोरा। बिहारी लाल राधा वर माधव गरे, माधव गरे माधव गरे, माधव गरे माधव गरे। बिहारी लाल राधा वर माधव गरे, बाके बिहारी लाल राधा वर माधव गरे। बाके बिहारी लाल राधा वर माधव गरे। जय जय। भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्रद्धामयी मेरी माताएं और बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी वात्सल्य, कल आप सब पावनी कथा श्रवण कर रहे थे, राजा बलि की कथा। भगवान द्वारे पर गए हैं, भीख के बहाने लूटना भी जानते हो तुम, जानते हो वामन से विराट बन जाना तुम। भगवान भीख मांगने के लिए चले गए देवताओं के लिए। कल आपने श्रवण किया, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान का जब कोई स्वार्थ नहीं है देवताओं के प्रति, या फिर कोई द्वेष भाव नहीं है राक्षसों के प्रति, तो फिर भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं? जो करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहम्। जब जब धर्म घटने लगता है, अब धर्म घटने लगता है, इसका आशय क्या? धर्म अपने स्थान पर सुस्थिर रहता है भैया। अधर्म की मात्रा जब बढ़ने लगती है तब भगवान आते हैं। अब भगवान आकर के सज्जनों को तारते हैं, सज्जनों का उद्धार करते हैं। यहाँ जब राजा बलि ने समस्त स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया, सभी लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया,
तब शुक्राचार्य ने कहा, राजा बलि तू बन तो गया है स्वर्ग का राजा, लेकिन स्वर्ग में बैठने के लिए इंद्र की पद प्राप्त करना पड़ता है। तो दानवों का इंद्र है, लेकिन फिर भी इंद्र बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो तुझे प्राप्त करनी पड़ेगी। जब तक वो योग्यता प्राप्त नहीं करेगा तब तक तू राजा बन नहीं सकता, दानवों का इंद्र कहला नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? शव अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ वही चल रहा था। यदि वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो फिर जितने देवता है सब बेघर हो जाएंगे। इसीलिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान वामन अवतार में आए, राजा बलि के द्वार पर जाकर के भीख मांगने लगे। राजा बलि दयाचक को दान, अन्न धन वस्त्र न मांगू तो से, नहीं सोने की खान राजा बलि दयाचक को दान। दानवेन प्रहलाद वंश का होवे तेरा सन्मान, राजा बलि दयाचक को दान। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े होकर भगवान के सामने, प्रभु क्या चाहिए बताइए। आप बलि के द्वार पर आए हैं, आज आपकी वाणी से जो निकलेगी वो सब कुछ दे दूंगा। यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ब्राह्मण देवता जाकर के गुरु ने रोका, शुक्राचार्य जी मना करने लगे, बलि सुधर जा, सचेत हो जा, मैं तुझे अभी आगाह कर रहा हूं। अरे ये कोई और नहीं है, ये वो छलिया है, ये विष्णु है जो रूप बदल करके देवताओं का कार्य करने के लिए आया है। बलि सोचने लगा, कहने लगे, गुरुदेव एक तो द्वार पर कोई आए और खाली हाथ चले जाए, वो भी राजा बलि के द्वार से, तो फिर तो वैसे भी मेरा कुछ बचने वाला नहीं है, मेरा पूरा सम्मान चला जाएगा। और आप कहते हो कि ये विष्णु है, भगवान है, समस्त जगत के मालिक है, तो इससे बढ़ करके मेरा सौभाग्य और क्या होगा कि भगवान ही राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए आया है। आज तो मैं दान करूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत प्रकार से रोका, नहीं माने, तब अंत में श्राप भी दे दिया, तुम्हारी जितनी संपदा है सब नष्ट हो जाएगी, सब चली जाएगी। तब भी गुरु के श्राप को उन्होंने नगण्य समझते हुए दान को सर्वोपरि रखा और संकल्प लेने लगे। भगवान कहे, बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते राजा, हम ब्राह्मण हैं और संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए पहले संकल्प होगा तब तो दान हम मानेंगे। राजा बलि ने संकल्प लिया। संकल्प लेने के समय अर्घी में मक्खी बनकर के शुक्राचार्य घुस गए। भगवान ने कहा, लगता है राजा बलि कोई कचड़ा आ गया है। एक तिनके की उठा करके शुक्राचार्य जो मक्खी के रूप में बैठे थे उसकी एक आंख को फोड़ दिया। भगवान ने दो लोगों की आंखें फोड़ी है, पूरे हम शास्त्र वेद पुराण में देखे थे। एक तो ये शुक्राचार्य जो दान कर्म में बाधक बन गए। कहने का आशय है, यदि कोई सत्कर्म करना चाहता है तो कभी भी उसके आड़े नहीं आना चाहिए। तो यदि दान कर रहा है कहीं पर तो आकर के उसका विरोध न करें। यदि संबल प्रदान नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो हमसे ना हो। भगवान ने दान कर्मों में बाधक बनने वाले उस शुक्राचार्य की आंख को फोड़ा और उसके बाद जयंत की आंखें फोड़ी थी। इंद्र का पुत्र जयंत आया था, कौवा बन करके मां जानकी के पैरों को चोच मार करके भगा था। भगवान का प्रभाव देखने आया था। भगवान ने तिनका उठाया, तिनका पीछे छोड़ दिया। सभी त्रैलोक्य में घुमा, 14 भुवन सब और घूम गया, लेकिन उसको कहीं विश्राम नहीं मिला। भगवान के ही चरणों में आकर के फिर गिर पड़ा। भगवान कहने लगे, क्यों आए, क्यों मारे थे? जयंत कहता है, प्रभु मैं तो आपका प्रभाव देखने आया था, आपका प्रभाव कितना है ये देखने आया था, तो अब क्यों आए हो? अब चरणों में क्यों आकर के पड़े? अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आप कितने दयालु हो। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया,
ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान आपका स्वभाव देखने के लिए भगवान कहे स्वभाव तो देखोगे लेकिन तुमने नारी के पैर में चोंच मार करके भगे हो इसलिए इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। एक आंख उसकी भी फोड़ी। यहाँ पर शुक्राचार्य की आंखें फोड़ी। शुक्राचार्य आंखें फूटते ही फिर श्राप देने लगे बलि अरे तूने गुरु की आंख फोड़वा दी श्राप है तेरा तेरा कुछ नहीं बचेगा सब चला जाएगा। नियति है तो जाना ही है अभी भगवान लेने ही आए हैं। अब राजा बलि संकल्प पूर्ण करके कहते प्रभु क्या चाहिए बताइए पहले संकल्प में क्या ले रहे हो। अटल वचन कह तुम ही सुनाओ वामन की अरमान राजा बलि दया जग को दान भला होएगा तेरा राजन भला होएगा तेरा राजन गाए सब यश गान राजा बलि दया जग को दान। राजा बलि कहने लगे तो मांगो ना प्रभु क्या चाहिए बताओ। तीन पग धरती कर दे अर्पण तीन पग धरती कर दे अर्पण भला करे भगवान राजा बलि दिया जग को दान। भगवान छोटे से हैं वामन रूप में कह रहे मुझे 3 पग भूमि दे दे। राजा बलि कहने लगे अरे 3 पग में का हो ही महाराज मांगने कम से कम 8-10 एकड़ मांग ले 8-10 एकड़ मांग ले उसको नहीं कम से कम 4-5 डिसमिल मांग ले घर बना दो। 3 पग एक तो नानी तो पैर और पैर में 3 पग नाप दो कच्चा जमीन हुई। अरे राजा बलि द्वार में आहस भगवान कुछ ढंग से मांग के भगवान कहने लगे हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं हमको बस उतना ही चाहिए। 3 पग धरती कर दे अर्पण भला करे भगवान राजा बलि दया जग को दान। राजा बलि ने संकल्प पूर्ण किया कहा जाओ दे दिया आपको 3 पग भूमि। भगवान कहे एक बार और विचार कर लो राजा। हाँ हो गया प्रभु संकल्प हो गया अब संकल्प से हम हट नहीं सकते। राजा बलि के द्वार पर आए हो दे दिया। भगवान ने वहीं से त्रिविक्रम रूप बनाना प्रारंभ किया। देवगण फूलों की वर्षा कर दे जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो वामन भगवान की प्रथम संपूर्ण पृथ्वी सब ही असुर जितने असुर साम्राज्य है सब निराश हो गए। भगवान ने एक पग में ही पूरी पृथ्वी नाप दी दूसरे पग में पूरा आकाश मंडल नाप दिया सभी लोगों को नाप दिया। भगवान ने केवल 2 पग में तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। भगवान ने गरुड़ को बुला करके नाग पास से बंधा दिया। किसको राजा बलि को। राजा बलि अपने भग नहीं सकते। तुमने 3 पग का संकल्प लिया है और 2 पग में तुम्हारी सारी जितनी संपदा है सब हमने नाप दी है। अब बताओ तीसरा पग हम कहाँ रखें। राजा बलि तनिक भी नहीं घबराए। राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे प्रभु अभी दाता का दान बाकी है। आपने इस बाहुबल से अर्जित किए गए संपदा को नापा है आपने मुझे तो नहीं नापा। आप यदि तीसरा पैर का दान नहीं किया तीसरे पैर का दान नहीं किया तो नरकों की यात्राएं होंगी। संकल्प लिए इसलिए संकल्प को पूर्ण करना सबसे पहले आवश्यक है। राजा बलि तनिक भी किंचित भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने कहा आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। भगवान पैर सिर पर पैर रख करके दबाते गए नीचे तल वितल तलातल पाताल और जा करके राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिए।
और कहा राजा बलि तुम अखंड काल तक यहाँ का राज्य सुख भोगो। भगवान ने ये जो सप्त चिरंजीवी जिनका हम ध्यान करते हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः, ये 7 चिरंजीवों में राजा बलि भी सशरीर उपस्थित है, मरते नहीं। भगवान ने उनको अमर कर दिया। और राजा बलि ने वो दान किया कि आज भी इस धरा पर यदि कोई अपना सर्वस्व दान करता है, सर्वस्व अर्थात क्या, अपने देह का दान कर देता है, अपनी प्राण का दान कर देता है। हमारे देश के सैनिक जो भारत की सीमा पर खड़े हुए हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, तो वो जो दान करते हैं उस दान को इसी दान से जोड़ा जाता है। क्या मनाते हैं उनके शहादत दिवस पर? बलिदान कहते हैं ना, बलिदान दिवस। बलिदान करना मतलब अपना सर्वस्व दान कर देना। राजा बलि ने सर्वस्व दान किया। यहाँ पर दान की महिमा को बताया। दान कर्म संसार में कितना पवित्र कर्म है, कहे आपने इसकी महिमा प्रथम दिवस में कथा विस्तृत किया था। राजा परीक्षित ने जब देखा कलयुग मार रहा है धर्म के 3 पैर तोड़ दिए। धर्म के 4 पैर होते हैं, कौन कौन से पैर? प्रगट 4 पग धर्म के, कलमहु एक प्रधान, येन केन विधि दिन्हे दान करो कल्याण। सत्य, शौच, दया और दान, ये 4 पैर हैं धर्म के। लेकिन कलयुग में कहे 3 पैर टूट चुके हैं। सत्य का पैर टूट गया, शुद्धता पवित्रता रही नहीं, दया पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी है। अब जीव में बिल्कुल भी दया नहीं रही। दया तो पूर्णतः कलयुग में समाप्त हो गई, निर्दयता सबके अंदर बस गई। अंत में एक ही धर्म का पग बचता है, कहे दान का। ये दान से क्या होता है? तुलसी पंछी के पिए घटे न संतानी, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। शास्त्र में वर्णन आता है, इस संसार में हम आकर के वही प्राप्त करते हैं जो हमने पिछले जन्म में दिया होता है। आज जो भी संपदा हमको मिल रही है, जो भी संपत्ति मिल रही है भगवत कृपा से, पूर्वजों के प्रताप से, तो वो संपदा इसलिए मिलती है हमको क्योंकि जब हमने पिछले जन्म और जिया तो उन जन्मों में हमने कहीं न कहीं कभी न कभी इन चीजों का दान किया था। किसी गरीब को दान किया था, किसी ब्राह्मण को दान किया था, किसी धर्माश्रम में दान किया था, किसी धर्मशाला में दान किया था। कहीं पर भी जो दान आप किए रहते हो वही दान आपको कभी न कभी भगवान अनंत गुना करके लौटाते हैं। ये दान की महिमा है। दान से क्या क्या होता है, कहे क्या क्या लाभ? सबसे पहले पाप का बाप जिसको कहा जाता है वो है लोभ। लोभ से ही समस्त पाप जागृत होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जिसके अंदर लोभ आ गया तो फिर धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, फिर वो पाप और पुण्य का विचार नहीं करता, इसलिए पाप का बाप कहलाता है लोभ। तो लोभ पर विजय प्राप्ति का अचूक साधन है दान। जो दान कर्म करेगा उसको लोभ नहीं रहता है, और जिसको लोभ है वो दान कभी कर नहीं सकता है। दोनों बातें अपने आप में सत्य है। और दान से क्या होता है? समदृष्टि का साधन हमारे अंदर प्रकट होता है। अंदर और बाहर के जितने शत्रु हैं, अंदर के शत्रु कौन से? ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, और बाहर के भी जितने शत्रु हैं प्रकट या अप्रकट रूप से, उन सभी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए एकमात्र साधन है दान। दान कर्म करो और दान करके दान के प्रति अहम भाव प्रकट नहीं करना है। कई बार दान करते हैं लोग और फिर उसी को बार बार दोहराते रहते हैं, ये अहंकार प्रकट करता है अपने अंदर।
ये नहीं होना चाहिए। कह दान दिखावे के लिए ना हो, दान अपने कल्याण के लिए हो। राजा बलि ने ये दान करके अपना सर्वस्व दान करके भगवान को ही समर्पित कर दिया। फिर भगवान से कहे प्रभु अब आप हमको छोड़ करके कहाँ जाओगे? आपको मेरे पास रहना पड़ेगा, आपने मुझे लिया है ना, दान में लिया, तो मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे? भगवान वामन रूप में वही रहते हैं। इधर लक्ष्मी मैया चिंतित हो गई, प्रभु इतने दिन तक आ क्यों नहीं रहे, कहाँ चले गए हैं? नारद जी आए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए जब नारद जी आए, लक्ष्मी मैया पूछने लगी, नारद भगवान कहाँ चल रहे? नारद अधिक दिन हो गए नहीं आते। बड़े बड़े हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सब मारे वर्गीस, तुरंत गीस पुतले आगे मार के ये बखत काली लकड़े वर्गे है, नामे नहीं लेवत है आए के। नारद जी कहते रहा ले ले, कभी नया नया ड्यूटी लगे हो घर की, क्या ड्यूटी करबे? तो चौकीदारी करूंगी, भगवान का चौकीदार बना के रखे है राजा बलि। ये मैं यहाँ की रखवारी करूंगा तुम्हारी, किसी को आने नहीं दूंगा, किसी को जाने नहीं दूंगा। छोटे से वामन भगवान होशियार खबरदार, होशियार खबरदार रखवारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी तो मैं भगवान को वापस लाऊं कैसे? कहने लगे मैया भगवान को वापस लाना है तो कल तो बड़ा सुंदर तिथि है। कहे कौन सा सुंदर? लगते सावन के सुघर चिन्हारी, पुत्री लिखागे दुआरी, पुण्य के चंदा भैया डालो रे वो आवन मोर लगारी। बहिनी मले वे रेशम ही डोरी, आरती सजे थारी। औ भैया के भैया बांध पतरा की, मया की नहीं है चिन्हारी। काली राखिए रक्षाबंधन, कल चल देवे तो भाई हरे बलि है। समुद्र से आपकी भी उत्पत्ति, समुद्र से उसकी भी उत्पत्ति, तो भैया है आपके, जाके राखी बांध देवे, मांग के ले आवे। नया नया ड्यूटी लगे है तबे दी तो ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मी मैया गई राजा बलि को, राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए, आओ बहन, आओ भगनी आओ। सुंदर उनके हाथों में फिर रक्षा सूत्र बांधा। इन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षमाचल माचल। रक्षा सूत्र बांध करके राजा बलि कहने लगे बहन बताओ क्या दूं तुमको? हीरे मूंगा जवाहरात सोना चांदी क्या दूं? लक्ष्मी मैया कहते हो सबो मिही हरो भैया की, ये जब तक नाम ले वो था सब मिही हरो। का चाहिए किसी वो ठेमनल दे दे किसी, होशियार खबरदार करत दे। राजा बलि कहने लगे मैंने एक ही धन तो पाया था बहन, और जिस परम धन को मैं कभी भूलना नहीं चाहता, जिस परम धन को पा करके ही जीवन में आनंद मिला। कौन सा परम धन? खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे। ये ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है, और इसको कोई चोर लूट करके ले भी नहीं जा सकता। अरे खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़ते समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस परम रत्न पाया है, सब कुछ लुटा दिया तब तो ये आया है। अब इसको तुम ले जाना चाहते हो, जाओ बहन ले जाओ। लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर के बैकुंठ की ओर आई, क्योंकि भगवान तो ऐसे हैं भैया, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के मान को नहीं टलने देते, भक्तों के अधीन रहने वाले, भक्त के कहने अनुसार करते हैं। तो भगवान किसके बस में होते हैं? भगत के बस में है भगवान। भक्ति के बस में रहने वाले, प्रेम के बस में रहने वाले कन्हैया। इसलिए राजा बलि को स्वयं से छोड़ करके नहीं जा सकते थे। जब राजा बलि ने स्वयं कहा कि जाइए प्रभु, मेरी बहन आई है लेने के लिए, तब भगवान वहां से गए। इस प्रकार ये सुंदर राजा बलि के पावन चरित्र को सुनाया। इसके पश्चात महाराज परीक्षित के समक्ष श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा अब मैं तुमको सूर्य वंश की कथा श्रवण कराता हूं, लेकिन एक बात पहले ही कह देता हूं, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। राजा, यदि सूर्य वंश को मैं विस्तार से बताना प्रारंभ करूं तो कम से कम 100 वर्ष से अधिक समय तुमको लगेंगे इसको पूरी तरह सुनने के लिए। और राजा महाराज परीक्षित के पास कितना समय बचा है? केवल 3 दिन बचा है शेष। 3 दिन का समय शेष है। 4 दिन तो बीत चुके, आज से 7वें दिन के अंदर तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। बालक श्री का श्राप मिला है और नाग का डसा हुआ जीव मुक्त नहीं होता, इसलिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुक्ति शास्त्र को लेकर के यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं राजा परीक्षित के समक्ष। 7 दिवस में तुमको मुक्त करना है। और यदि मैं सूर्य वंश का वर्णन विस्तार से करने लग जाऊं तो 100 वर्ष से अधिक समय चाहिए। अब इतनी आयु तुम्हारी शेष बची नहीं, इसलिए संक्षिप्त में इस कथाओं को श्रवण करो। भगवान नारायण इस रूप में, इस वंश में आए। ये सूर्य वंश है। इस रूप में आए, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति पति भंजन सुखदायक। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में सूर्य वंश में आए हैं। ये सूर्य वंश है भैया। ये सूर्य वंश प्रारंभ कहाँ से हुआ? अरे भैया, जितना भी वंश है सब भगवान से ही प्रारंभ होता है। वागर्थावेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वरो। पूरे जगत के मूल पितर कौन है? भगवान भोले बाबा है और माँ पार्वती है। उन्हीं से संसार आगे बढ़ते गए हैं। ये दोनों मूल पितर कहलाते हैं। वागर्थावेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। जगतः पितरौ वन्दे, पूरे जगत के माता पिता। हम लोग अपनी 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी तक बता देंगे नाम, लेकिन उसके बाद के पितरों का नाम तो हमको भी नहीं पता है। तो यदि कोई पूछ दे भैया कि पितर कहाँ से प्रारंभ हुए होंगे, मूल पितर तुम्हारे कौन है, वो सीधे कह देना भैया क्या कलयुग में ऐसे कोई पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। कलयुग में ऐसे कोई पुण्य धाम नहीं थे,
भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वे दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में न रहना। कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में न रहना। जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, उनके मरे से राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे से राम नाम सत्य न कहना। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं है तो ये लगा, जब ये कहा कि राम नहीं है तो ये लगा कि वे तो कह रहे हैं मेरे बाप नहीं थे, कि वे तो कह रहे हैं मेरे बाप नहीं थे। अरे भगवान ही सबके दाई और दादा है ना, भगवान ही सबके मूल पितर हैं, उन्हीं से तो सारी सृष्टि चली है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। इस संसार में जो भी चीज दिखाई दे रही है छोटी से छोटी, यदि प्राकृतिक वस्तु आपको दिखाई देती तो सबको भगवान ने बड़ा बहुत सोच समझ करके बनाया है, किसी भी चीज को निरर्थक नहीं बनाया। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव है भगवान की सृष्टि में दोष खोजना। हम लोग दोष देखते हैं भगवान की सृष्टि में। दूजन मित्र रहे, एक जन मित्र है पीएचडी करके आया है, ओखर नाम रहे बुद्धू, ओखर मित्र का नाम रहे सुद्धू। बुद्धू पीएचडी करके आगे एक ठन सब्जेक्ट में, सुद्धूल कहते मित्र अब करके तो आगे हूं, लेकिन एक ठन विषय में करना चाहता हूं पीएचडी की। का विषय भैया? मैं शोध करना चाहता हूं परमात्मा ने इस संसार को रचा तो कहां कहां गलती करी। ओकर मित्र कहते बहुत भारी दिमाग हो गए तोरो के, कर ले भैया, लेकिन भगवान हम कोनो जगह गलती नहीं करे भैया। अरे ऐसा बात नहीं है कि हम दिखा दे वो तो लगे, दिखा दे वो भगवान कदे कदे कर गलती करे है, और यही गलती ऊपर शोध करना ही पीएचडी कर हूं तो बहुत मौलिक विषय है। इला यदि मैं शोध करबे तो जरूर तो बहुत नाम और शोहरत बढ़ी। लेकिन भैया मैं तो पहली बता दूं कि भगवान की गलती एको जगह नहीं है, सब जगह बहुत बढ़िया बना है। नहीं बना है जी, चल मैं तो दिखा दूं कि बुद्धू निकाल के लेगी सुद्धू ला। बुद्धू कहते देख ये भगवान की गलती नंबर 1। घर के बाहर एक गरीब आदमी का घर था, खप्पर वाला छानी, वो में लटके रहे का रखिया कनार, और रखिया यहाँ पर फरे रहे। वो कहते बुद्धू देख भगवान की गलती नंबर 1, ये रखिया अतकी पतलक नार ते यहाँ पर रखिया फरे, एला कोई बड़े पेड़ में फरना चाहिए, पतला नार में फरे। भगवान की गलती नंबर 1, लिख डायरी में की, वो डायरी धरा दे रहा है, वो लिखत जाए। ले भैया ते कहा था लिख देता हूँ, चल गलती खो आज चला बढ़कर गलती दिखाऊं भगवान की किस रचना में। खोजत खोजत सब गर्मी दिन के बाद तरियक पार में गीस तो कहिस भैया चल ही कर आराम कर ले थन की आमक झाड़ के नीचे कतका शांति लगते, कतका सुकून, बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चलत है, बैठन की आमक झाड़ के नीचे में बैठीस। और बुद्धू ऐसे लेटीस तो देखते ऊपर डहान नजर चले गए। सुद्धूल कहते देख तो डायरी फिर निकाल के भगवान की गलती नंबर 2 लिख, क्या गलती होगी फिर? देख यहाँ मोटा आम के झाड़ ते नान नान चिटरी आमा फरे है, जबकि वो रखिया ले में फरना रही से, अब आमल ओमे लटकना रही से, आमल नार में लटकना रही से।
शुद्धू कहते नहीं भैया, भगवान कुछ सोच समझ के करे हुए जी। अरे ते लिखना भगवान की गलती ला, मैं तो बता जा सके वैसने कहते रिस लिखवाते रही से ओतकी बेर हवक झखोरा चलीस एक ठन करताय आमा फट ले गिरीस। अब काहे गिरीस यही बुद्धू जे भगवान की गलती खोजे पर निकले रहते कर नाक में गिरीस। बहुत आज के मन से कमजोर आदमी नाक में जैसे आमा गिरीस गरताय आमा खून निकले धरती से। बचा ले भैया शुद्धू मोल बचा ले भैया। शुद्धू कहते रहा ले तोर हिसाब से तभी ये मेरा खेल फन्ना रही से अभी थोपड़ा बेड हो जा रही थी। तब भगवान है जे करते अच्छा करते। इसीलिए तो हम कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने चला रही है। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। यही धरा का सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। वाले गए यहाँ पे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जो धान की बालियों में बैठेंगे, जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल कर पत्ते में समा कर
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जय। भगवान इस संसार को रचने वाले कैसी रचना करते, सुंदर रचना है भगवान। मिट्टी हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ नीला। मिट्टी के रंग को देखो तो नाना प्रकार का, वहीं सामने जो आकाश दिख रहा है बिल्कुल नीला, और उसी आकाश में अभी आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान सूर्य नारायण। कुछ देर होगी, संध्या बेला आएगी, सूर्य नारायण भगवान चले जाएंगे, वहीं पर आ जाएंगे चंद्रमा देवता। सूर्य नारायण हम सबको उष्णता दे रहे हैं, तेज दे रहे हैं, उष्णता प्रदान कर रहे हैं, और वहीं आकर के चंद्रमा देवता उसी स्थान पर रह करके क्या देंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। तो काली पीली मिट्टी हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया। भगवान कहाँ है? सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब खेल उसी का है। भगवान के 5 कार्य हैं। पहला कार्य होता है सृष्टि करना, इस संसार को बनाना। दूसरा कार्य होता है स्थिति, अर्थात इस संसार को चलाना। तीसरा कार्य होता है लय, जब देखते हैं कि समेटने का समय आ गया तो अपने में ही सबको संहार कर लेते हैं, समेट लेते हैं। उसके बाद भगवान का चौथा कार्य है अनुग्रह करना। सब जीवों के ऊपर परम अनुकंपा है भगवान की, कृपा है, जिसके कारण हमको ये सुंदर मानव का तन मिला। यदि भगवान कृपा ना करते, करुणा ना करते, तो हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हमको पुनः मनुष्य का तन मिल जाए। क्या पता किस योनि में रहे होंगे, भगवान ने दया करी और हमको इस सुंदर सा तन दे दिया। ये उनका अनुग्रह चौथा कार्य है। सब जीवों के ऊपर है भगवान की कृपा बराबर है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में, हाँ, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी भगवान ये चौथा कार्य करते हैं, अनुग्रह सब जीवों के ऊपर। और 5वां कार्य और सबसे प्रमुख कार्य भगवान क्या करते हैं, तिरोभाव। भगवान छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और कहाँ छुप जाते हैं, अंदर में। और हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन, घट घट में समाया है। ये भगवान का 5वां कार्य है, तिरोभाव हो जाना, तिरोहित हो जाना, छिप जाना, दिखाई नहीं देते। और हम लोग फिर ढूंढ रहे हैं भगवान को इधर उधर, लेकिन छिपते कहाँ है भैया, अंदर ही जाकर के बैठ गए हैं हमारे। मनुष्य का हृदय ही भगवान का सुंदर सा स्थान है। इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है,
हृदय में रहा करना। तुम मोर बन के मोहन, मैं मोर बन के मोहन, नाचा करूंगा वन में। मैं मोर बन के मोहन, नाचा करूंगा वन में। तुम श्याम घटा बनकर मधुबन में छाए रहना। तुम श्याम घटा बनकर मधुबन में छाए रहना। इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। भगवान अंदर बैठे, हम लोग ढूंढ रहे पूरे संसार में। इसने का किस्सा एक गांव में सिर तो घटना बता था। जे गांव में यदि कोई अच्छा काम व्यवसाय चालू करते और काम व्यवसाय में बढ़िया आगे बढ़ गए, तो वो ओखर देखा सीखा ना गांव में बड़ जन हो जाते नहीं व्यापार करने वाला। तब इसने एक ठन गांव रही, जेखर नाम रही से नाम नहीं जाता गांव में का नाम रही देला। वो गांव के आदमी मन है एक जन चालू करी फेरी वाला काम, कपड़ा ला के बेचे वाला फेरी वाला। तो वो अतका व्यापार व्यवसाय में उन्नति करी, ओखर देखा सीखा बड़ जन हो गए। बहुत लोग इस काम को प्रारंभ कर दिए करना। तो मन जब जाए ना तो सब संग्रह जाए एक साथ। एक कपड़ा व्यापार है, कब रथे अपन बूम में, कब रथे भादों महीना में रथे तीजन तेरा। अब कब रही वही समय सबसे ज्यादा व्यापार होते कपड़ा का भादों महीना। अब वही समय मनमाड़े तीजा जातो समस्या अपनी आम हुई। अब तो बड़े बड़े पुल बन गए। पहली अबड़ छापा चले, हर नरमम बाड़ा है। कतका समस्या है महतारी मन लतीजा जाए बर बताओ। तब इसने वो गांव वाले मन है 9 जन मित्र एक साथ निकली कपड़ा बेचे बर फेरी वाला। तो उखर गांव के बगल में नदी रहे, नदी पार करके पार जायल पड़े। तो पहली कहाँ ऐसा व्यवस्था जैसे तैसे तैर के सामान ला धर के सब पार करना रहे। तो मन 9 जन मित्र निकले रहा है व्यापार करे बर। और पार करिस नदी लोग पार गईस और वो पार जाके तहन कथे भैया ये साल ले दे पार होहन मनमाड़े छापा चलत जी। मनमाड़े बाढ़ आहे साल के पानी एको साल निकली सबका पानी ता देख लो भैया गिन लो बने 9 जन निकले रही। 9 जन हवन की नहीं है। अब गिने लग गए मन 1 2 3 4 5 6 7 8 जतका जन गिने थे 8 ही गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबो रोयल धल काबर जे ह गिने थे अपन अपना नहीं गिने। अब बाकी जतका सामने खड़ना है मन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 को गिनते थे, अपनी गिनती भुला जाते थे। 9 जन रोयल धल्ली समर संगवारी गवागे बोहागे। अब ओकर घर में जाबो का जवाब देबो ए मनत का जोड़ से रोवत रहा है। 9 जन दूर तक सुनात रहा है। तो भी रास्ता में दूर से एक जन संत जात रहा है। वो संत सुनिस कौन रो रहा है। संत रुदन की आवाज सुनकर के पास आए, पूछने लगे अरे क्या हुआ, क्यों रोते हो। वो 9 जन कथे महाराज हम 9 जन निकले रहे, 9 जन संगवारी व्यापार करे, हमर एक जन संगवारी बोहागे ओकरे से तिरुवत है ना ओकर घर में का जवाब देबो। संत देखे तो बहुत हर रागे इमन तो 9 जन खड़े है और एक जन ला बोहागे की घलोक कथे का हो गए भगवान की तले गिनो की त गिनीस तो मन 1 2 3 4 5 6 7 8 संत समझ गए। सबकी दृष्टि बाहर की ओर है लेकिन अंदर की ओर अपनी ओर किसी की दृष्टि नहीं है। संत ने कहा फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जन महाराज। संत कर हाथ ला धरी सब इसे मोड़ी से दंडाओ मिल के महाराज हमर संगवारी मिल के महाराज सब कोई चरण में गिर के बताओ आदमी कमाई से। लेकिन भैया क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है तेरे भीतर मेरे भीतर तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है। क्या ढूंढ
में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, क्या ढूंढ रहे वन वन समाया है। मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। इत पास तेरे तू दूर फिरे, वन वन घट घट में समाया गए। जिन्होंने सारे संसार का निर्माण किया, उसी भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के पुत्र हुए, कश्यप मुनि की पत्नी का नाम मैंने कल बताया था अदिति माता। अदिति माता के गर्भ से सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ। तो उन्हीं कश्यप महाराज के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान किसको कहा जाता है? मार्तंड भुवन भास्कर भगवान श्री सूर्य नारायण जी, वो विवस्वान कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से? कश्यप मुनि के गृहस्थ से। और भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी पत्नी हुई श्रद्धा। इसी वंश में परमात्मा है। तो इसी वंश की, सूर्य वंश की कथाएं बताने लगे। एक राजा सरियाती की कथा आती है। सरियाती मनु के ही पुत्र हैं। एक बार उन्होंने वन में विहार करने के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर के अपनी पुत्री, जिसका नाम है सुकन्या, लेकर के गए वन विहार के लिए, विचरण करने के लिए गए। उसी जंगल में जब सब सैनिक और ये कन्या जो है छोटी सी सुकन्या इधर उधर भटकने लगी, जंगल में घूमने लगे, जंगल के मनोहारी दृश्य को देखने लगे, तो देखा एक बहुत बड़ा भुड़ुड़ है, मिट्टी का बना हुआ भुड़ुड़, जिसमें से दो प्रकाश पुंज निकल रहे हैं। दो प्रकाश पुंज निकल रहे हैं। तो ये सुकन्या जो उसकी पुत्री थी महाराज सरियाती की, वो सोचने लगी ये प्रकाश पुंज कहाँ से आ रहा है, इसको मैं देखूं। तो वही जंगल में बहुत बड़ा कांटा था, उस कांटा से उस प्रकाश पुंज को बेध दिया। जैसे ही बेधा, वहां से रक्त की धार बहने लगी,
आश्चर्य हुआ। ये दूसरा क्या है, दूसरे को भी बेध दिया, दोनों को बेधा, दोनों से रक्त की धार बहने लगी। और रक्त की धार वहां से क्या बहने लगी, जितने सैनिक गए थे सबको निरोध हो गया, सब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। सरियाती राजा के साथ जितने सैनिक गए हुए थे सब राजा सोचने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जरूर किसी न किसी से जंगल में कोई अपराध हुआ है। एक सैनिक ने आकर के बताया, महाराज आपकी पुत्री सुकन्या ने जैसे ही एक भुरूर से दो प्रकाश पुंज को निकलते हुए देखा, उसको कांटे से बेधा है, वहां से रक्त निकल रहा था। और तब से हमारे जितने सैनिक हैं सब निरोधावस्था में जा रहे हैं, सब मूर्छित होते जा रहे हैं। महाराज सरियाती कहने लगे, अरे ये क्या बात कर दिया बेटी तुमने, अरे वो भुरूर नहीं है, वो तो अनंत काल से ऋषि चमन जो तपस्या में बैठे हुए हैं, उनके शरीर पर पूरा मिट्टी का भुरूर तैयार हो गया। ये चमन ऋषि तपस्या करते हुए बैठे थे, दोनों आंखों को फोड़ दिया इसलिए। जा करके कहा सबसे सब क्षमा मांगो उनसे, तभी तुम लोग रोग हो पाओगे। सबको ले जा करके गए, महाराज सरियाती क्षमा मांगने लगे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम, क्षमा मांगते हैं। चमन ऋषि तपस्या से बाहर आए, अब दोनों आंखें तो नहीं रही। सरियाती राजा कहने लगे, महाराज अब मैं आपकी आंखें तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, तत्पर हूं। आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर हूं, लेकिन मेरी सारी प्रजा सुखी हो जाए, मेरी सारी प्रजा निरोग हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। चमन ऋषि ने कहा, महाराज सरियाती अब एक तो मैं अकेला हूं, मैं जीवन कैसे जीऊंगा बिना आंखों के, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी प्रजा सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, तो एक कार्य करो, जिस कन्या ने मेरी आंखें बेधी है उस कन्या के साथ मेरा विवाह करा दो, क्योंकि वही कन्या मेरे जीवन का सहारा बनेगी। सरियाती राजा सोच में पड़ गए। एक तो बेटी है सुकन्या, कितनी नाजुक से पली है वो, इतना लाड़ प्यार उसको प्रदान करते हैं महाराज सरियाती, और कैसे एक बूढ़े व्यक्ति और अंधे व्यक्ति को अपनी कन्या का दान कर दिए, क्योंकि माता पिता की कल्पनाएं अनंत होती है। दाई दादा आज तक कल्पना करे रखे, बेटी हो गई तो ऐसा दामाद मिली, सरकारी नौकरी में रही है, अधिकारी रही, आज तक सोचे थे माता पिता को बहुत कल्पना। एक ठन गांव में उसने दूजन दंपत्ति आ रहे, पति पत्नी, मास्टर और मास्टरी, दोनों दंपत्ति अब्बड़ दूरिया लाए रहे, शिक्षा कर्मी में लग गए। अब वो गांव में बहुत ओखर घर से बहुत दूर रहे, जंगल डाहन ओखर हो रहा है, तो दोनों पति पत्नी वहां पढ़ाए बर गए हैं। एक जन महाराज रहे गांव के, रोज वो सुबह 5 बजे उठ के नहाए बर जाए तालाब में, और वहां लाए चौपाई पढ़त मानस के, तो रोज जाए तब हो आए तब हो। ये दोनों मास्टर मास्टरीन रोज लड़त सुने, रोज मनमाड़े लड़े। महाराज एक दिन सोचते, ले भगवान अतका दुनिया में मन एक तो आ है, कौन देश राज ले, और रोज इखर मन के लड़े, ये मतलब शांत करे या कोनो नहीं, इखर घर तो सियान भी नहीं है, कोनो नौकरी चाकरी करे बर आए, कौन ला धर के आई है। तब मोहिल गुरु बने लगी, घमन काबर की जगत गुरु बन, ब्राह्मण जगत गुरु होता है, तो हमको ही गुरु बनना पड़ेगा, जाके समझाना पड़ेगा। ये मतलब कौन है शांत कराए, आचार्य चले गए, ब्राह्मण देवता दोनों कोई बने पांव पर, इस मास्टर और मास्टरी ना के महाराज पूछते, अतका दुनिया ला हो, अतका सुंदर नौकरी में लगे हो तुम, शिक्षक और शिक्षिका का रोज रोज लड़ाई होत रहो, तुम्हारे लड़ाई के मारे सब परेशान है, और तुम कौन यहाँ चुप कराए बरा है, आजे तुहर झगड़ा निपटारा करे बना हो, का झगड़ा है तेल बताओ के की मास्टरीन चिल्लाए धरले। देखो ना महाराज, इतने बार बोल चुकी हूँ इनको, मैं अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाऊंगी, बस बात खत्म। मास्टर कहते, महाराज मैं पहले बोल दिया हूँ इसको, ये समझती नहीं है, मैं बनाऊंगा तो उसको इंजीनियर ही बनाऊंगा,
मैं इंजीनियर बनाऊंगा वो डॉक्टर बनाऊंगा, दोनों को एक फिर लड़ाई चालू हो गई। महाराज है कथे रहा ले लो चुपचाप रहो, तो यही बात पर लड़सो तुम रोज सुबह ले। हाँ महाराज बस इतनी सी बात है, देखो ये समझती नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि उसको इंजीनियर बनाना है तो ये दिन रात बस इसी चीज में पड़ी हुई कि उसको डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे। महाराज कहते तुम्हारा झगड़ा का आज होके निपटारा कर, ये झगड़ा बात शांत हो जाएगी इससे, दोनों को पांव पड़े धर ले बताओ महाराज तक का बन ही तेल। अरे भाई का बन ही तेल में नहीं बताओ, बोला वो लड़का बताही। अरे लड़का भी तो कुछ इच्छा हुई मैं दे बनूंगी, तुमन अपन इच्छल काबर थोपत होकर ऊपर जाओ लेकल बुला के लाओ, मैं अभी निर्णय कर देता हूँ का बनना चाहते हो। खर मुख से पूछबो कितने का बनना चाहते हो बेटा, अब वो जे बनना चाहिए ते वाला बनाना, तुमन अपन इच्छा मत थोपो। जाओ जाओ जल्दी बुलाओ, मोला बड़ा कर जगह पूजा में जाना है, देरी होते मैं नहा आ गए हूँ, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। कहा तो मास्टर है मास्टरीन ले देखे, मास्टरीन है मास्टर ले देखे। महाराज भड़क गए, अब काबर लेट करो तो जल्दी लाओ ना, बुलाओ लेकर बुलाओ जल्दी धर के। मास्टर और मास्टरीन दोनों कोई संग्रह थे। महाराज अभी तो घर जन्म नहीं हो है, अभी तो घर जन्म ही नहीं हुए, तो दाई दादा कल्पना इसे रहे। यहाँ पर राजा सरियाती भी ना जाने कितने ख्वाब सजा करके बैठे हैं। अरे भैया बेटी क्या होती है, अरे मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन अक्सर सुना सुना सा रहता है। जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। अरे मुक्त में लोग सागर को सरोवर बोलते हैं, मूर्ख हैं वे लोग जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। बाप की पगड़ी और माँ की रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां उस बेटी को पाकर कितने आनंदित थे सरियाती महाराज, लेकिन आज जैसे ही पता चला कि अब मेरी इस बेटी को, इस बूढ़े व्यक्ति को जिसकी दोनों आंखें चली गई है, इसको देना पड़ेगा, अब मैं कैसे करूं। लेकिन वचन दे दिया है महाराज च्यवन को, और सारी प्रजा की बात है, यदि एक कन्या के दान करने से पूरी प्रजा सुखी हो जाती है तो फिर ये दान उत्तम है, नीति तो यही कहती है। अब वचन दे दिया था, इसलिए विवस्तावश जाकर के अपनी धर्म पत्नी को कहा, रानी हम अपनी बेटी को हार गए। सारी घटना बताई, रानी रोने लगी। रानी बार बार मना करती, नहीं मैं अपनी बेटी को ऐसे स्थान पर दान नहीं कर सकती, ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकती जिसकी अवस्था भी नहीं बची और जिसकी आंखें भी नहीं बची है। महाराज ने समझाया, आंखें तो थी उनकी, लेकिन उनकी आंखों को छीनने वाली हमारी कन्या ही है। यद्यपि अज्ञानतावश उसने ऐसा किया, लेकिन उसके आंखों के जाने का कारण हमारी बेटी है सुकन्या, इसलिए अब हमारी बेटी को देना पड़ेगा। रानी को तैयार किया, विवाह कराया गया। च्यवन ऋषि के साथ वो कन्या जाती है आश्रम में जाकर के। सुकन्या को इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरा विवाह एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति के साथ हो गया है जिसकी दोनों आंखें अब नहीं रही, क्योंकि जानती है ये अपराध तो मुझसे ही हुआ है। नित्य सेवा करती है अपने पति की। एक ही धर्म एक व्रत निमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल एक व्रत नारी के लिए वो है पतिव्रत। इसका पूर्ण रूपेण पालन करते हुए वो कन्या सुकन्या अपने पति की सेवा में लगी हुई है। एक दिन अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार देखे, ये अश्विनी कुमार देवताओं में शामिल थे, लेकिन देवताओं ने उनको यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। ये वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य अश्विनी और कुमार। तुम घर घर में जाते हो, सब जगह जा करके वहां भोजन पाते हो, सबका इलाज करते हो, जाओ तुम देवताओं में शामिल नहीं रहोगे, तुमको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। तो ये दोनों परीक्षा लेने के लिए आए, परीक्षा लेने के लिए आए और च्यवन ऋषि से आकर के प्रार्थना करने लगे। च्यवन ऋषि बड़े तेजस्वी थे, इतने सालों की तपस्या है। च्यवन ऋषि से प्रार्थना करने लगे, महाराज
यदि आप हमें देवताओं के बीच में स्थान दिला देते हो, यज्ञ में स्थान दिला देते हो, यज्ञ का भाग हमको समर्पित करवा देते हो, तो हम क्या करेंगे? हम आपको आपकी जवानी लौटा देंगे, आपका युवापन हम आपको लौटा देंगे और आपकी आंखें भी ठीक कर देंगे। जब ऋषि कहने लगे ठीक है, आप लोगों को स्थान दिलाना कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, सज्ज हूँ। मान गए। अश्विनी कुमार भी चमन ऋषि उस महात्मा बूढ़े व्यक्ति को लेकर के गए सरोवर में, पावन नदी में, और नदी में दोनों एक एक हाथ को पकड़ करके डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगा करके जैसे ही निकले, कहाँ का वो बूढ़ा व्यक्ति चमन तो दिव्य यौवन को प्राप्त कर चुका है, दिव्य सौंदर्य है, देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहीं पर आई सुकन्या देख करके हैरान हो गई, मेरे पति कहाँ है? अश्विनी और कुमार दोनों साथ में बोलने लगे, देखो देवी, तुम्हारा पति तो अब तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो सुकन्या अपने पति को युवावस्था में भी देख करके पहचान लेती है। पतिव्रता धर्म, पतिव्रता नारी है। जा जाके चमन ऋषि जो यौवन को प्राप्त कर चुके हैं, चरणों में गिर पड़ती है, प्रणाम करने लगी, ईश्वर को बारंबार धन्यवाद कहने लगी। चमन ऋषि ने अद्भुत सुख उनको प्रदान किया। जब राजा सरियाती रानी को लेकर के आए और उसी आश्रम में जब इसी युवा व्यक्ति के साथ अपनी बेटी को देखा, बार बार धिक्कारने लगे, अरे कुलघातनी, कहाँ गए चमन महाराज? हमने तो तुम्हारा दान उनके साथ वाणी ग्रहण किया था, तुमने उनको कहाँ किया? और ये कौन है? पर पुरुष के साथ तुम अपना जीवन यापन कर रही हो, कम से कम हमारे वंश के बारे में तो सोचा होता। सरियाती महाराज अपने भाग्य को कोसने लगे। उसी समय चमन महाराज जो यौवन अवस्था को प्राप्त करके बोलते हैं, महाराज सरियाती, आप चिंता न करिए, ये जो मुझे सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ है तुम्हारी बेटी के पतिव्रत धर्म के कारण ही प्राप्त हुआ है, इसलिए आप अपनी बेटी को ही धन्यवाद कहें। महाराज सरियाती को परम आश्चर्य हुआ, सारी घटना के बारे में पता चला, अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों को पाकर के बाद में चमन ऋषि दिव्य आनंद और सुख के साथ माता सुकन्या के साथ रहने लगे। पावनी कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषि गणों ने विशारण्य में पावन तीर्थ में सुनाई। यही कथा श्री सुखदेव महाराज जी ने पावन गंगा के किनारे राजा परीक्षित से कही। आगे सूर्य वंश में ही एक राजा हुए अम्बरीश, अंबरधन ईश, और सामान्य भाव में अम्बरीश, जे भगवान ला अमर डरिस्ती है अम्बरीश। ये अम्बरीश राजा, इस इनके जीवन में व्रत की बड़ी महिमा है। कौन सी व्रत की महिमा? विष्णु एकादशी गीता तुलसी प्रधीनवः आषाढ़े दुर्ग संसारे षड्पदी मोक्षदायिनी। भगवान विष्णु के उपासक हैं, उनके लिए संसार में 6 चीजें मोक्षदायिनी कहा गया। सबसे पहले विष्णु एकादशी गीता, पहले भगवान का नाम, ये मोक्षदायिनी है। दूसरा एकादशी का व्रत, तीसरा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, चौथा तुलसी की सेवा, पांचवा गौ माता की सेवा, और छठा पुण्य पुंज महु जग नहीं दूजा, काय वचन मन विप्रपद पूजा। ब्राह्मण के चरणों की सेवा, ये भी मोक्षदायिनी है, मोक्ष को प्रदान करने वाले। ये 6 चीजें। तो राजा अम्बरीश ने जीवन भर एकादशी का व्रत रखा। जब एकादशी उद्यापन का समय आया, राजा स्नान करने के लिए गए। उसी समय उन्होंने संतों की टोली को देखा। संतों का टोली आया हुआ था स्नान के लिए। वही दुर्वासा ऋषि अगुवाई कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि से आग्रह किया, प्रभु आज हमारे यहाँ
एकादशी का उद्यापन है, तो कृपया आप आइएगा। अम्बरीश कह करके चले गए। अब समय बीतता जा रहा है। एकादशी का नियम ये होता है, द्वादशी के दिन पारण करना पड़ता है। यदि पारण नहीं करोगे तो फिर व्रत का फल चला जाता है। समय बीत रहा है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, जो उनके आचार्य थे अम्बरीश महाराज के, राजा अरे अब कुछ ग्रहण कर लो, अन्यथा तुम्हारा इतने वर्षों का जो तप है सारा फल नष्ट हो जाएगा। तब राजा कहने लगे, महाराज मैंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है, संतों को आमंत्रित किया है, यदि वो आ गए और मैं खाते बैठा रहा तो मुझे तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाएगा। पहले मैं उनको भोजन करवा लूं, उनको पहले फलाहार दे दूं, तब तो मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। प्रतीक्षा कर रहे हैं और इधर दुर्वासा ऋषि परीक्षा ले रहे हैं, वो जाते ही नहीं। अंत में कहा ब्राह्मणों ने, देखो राजा, व्रत का पारण करना है तो जल पी करके भी पारण किया जा सकता है, और जल को पीना व्रत का पारण भी हो जाता है और पारण नहीं भी होता। ये दोनों मान्यता है इसमें, जल पी लेना। इसलिए तुम एक काम करो, जल को पान कर लो, इससे तुम्हारा पारण भी हो जाएगा, और पारण नहीं भी होगा, तुमने कुछ खाया भी नहीं, ये भी हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि यदि आते हैं तो उनको बता देना मैंने कुछ नहीं खाया। बड़े जिद जब ब्राह्मणों ने किया, आचार्यों ने किया, तब अम्बरीश ने जल पान किया। तो वो जल का पान करी, सोती दुर्वासा जान गई। दुर्वासा जान गए। दुर्वासा ऋषि आए, अरे दुष्ट कपटी, तू हमको निमंत्रण दे करके स्वयं पहले भोजन खा लिया, हम तुम्हें अभी दंड देंगे। अपनी जटाओं को बिखेरा, जटा को उखाड़ करके पटका, वहां से कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या मारने के लिए दौड़ती है अम्बरीश को जैसे ही मारने के लिए दौड़ी, वहां भगवान श्री नारायण का चक्र सुदर्शन आया और दो भागों में कृत्या को काट दिया। दो भागों में काट करके फिर वो चक्र सुदर्शन पीछे पीछे दौड़ने लगे। किसके? दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा ऋषि भागन धल के सुहल बेटला महाराज मनमाड़े भागत थे हपरत कहाँ की पहली ब्रह्म लोग। ब्रह्मा जी कहते दुर्वासा जी पहले यहाँ निकल, तो चक्र सुदर्शन से बहुत डर लागते कि वहां निकल के कहा भगवान भोलेनाथ बाबा कहते आउ कोनो लीडर ना हो दुर्वासा महाराज, लेकिन ये चक्र सुदर्शन के देखा करो हालत खराब होते के, यहाँ निकलो भैया। फिर कहाँ जाएंगे? जो उस चक्र सुदर्शन के मालिक हैं भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक गए। बैकुंठ लोक में जाकर के कस्तूरी तिलकम ललाटमण्डले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमामृगं कर्दने वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हे भगवान नारायण, त्राहि माम शरणागतम्, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, प्राणों की रक्षा करिए प्रभु। कहने लगे क्या हुआ दुर्वासा जी, आप क्यों आए हैं यहाँ? ये तो तोरे चक्र सुदर्शन पीछा करत महाराज, बचे बरा हो, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। विष्णु भगवान कथे एक बात बता दुर्वासा महाराज, तोर और मोर बीच कोनो दुश्मनी है का? नहीं प्रभु, मैं तो दिन रात गुण लगावत हूं, तो दिन रात तोर वंदना करत, तोर स्तुति करत हूं, तब फिर मैं कावर भेजूं जी की? मैं कावर भेजूं तोर पर चक्र सुदर्शन? तोर दुश्मनी का कर से काकर अहित करे है। तो अम्बरीश के किस? तो अम्बरीश के होई वो चक्र सुदर्शन, मोर को है किस? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। वो एकादशी के व्रत की महिमा के चलते भगवान का चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा हुआ है। भगवान ने समझाया तुम्हारा द्रोह अम्बरीश से है, अम्बरीश से जाकर के क्षमा मांगो। दुर्वासा महाराज अम्बरीश के पास आए, चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने उठा करके, महाराज ये क्या अन्याय कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो, अरे आपके चरणों का आश्रय हम लेंगे। दुर्वासा ऋषि का थे दिल रोक देके चक्र सुदर्शन लगे। अम्बरीश कहने लगे रुक जाओ। जैसे ही कहा रुक जाओ, चक्र सुदर्शन रुक गया। वापस चले जाओ, कहे वापस चले गया।
भगवान का वो चक्र सुदर्शन जो केवल भगवान का ही कहना मानता है, आज भक्त के कहने पर वापस लौट गया भैया। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर एकादशी की महिमा को बताया। एकादशी की महिमा, जिस व्रत के प्रभाव से अंकुश ने भगवान के चक्र सुदर्शन तक को अपने अधीन कर लिया। दुर्वासा ऋषि मुनि महात्मा वो भी उनके चरणों में जाकर ऐसे भगवान का ये दिव्य व्रत होता है। समस्त वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत। पूरे वर्ष में 26 एकादशी होती है। 24 एकादशी सामान्य वर्षों में, और जब मास बढ़ा रहता है, अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसमें 26 एकादशी। इन 26 एकादशियों का व्रत पालन सभी सनातनियों को करना चाहिए। बालक वृद्ध और रोगी के लिए छूट है। जो बालक है अर्थात जिसकी अवस्था 3 साल 4 साल तक की है, वो ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी उसके बाद जो वृद्ध है, जिसकी अवस्था 65-70 के ऊपर हो गई है, वो ना रहे व्रत, क्योंकि नाना प्रकार के शरीर में ऐसे कष्ट रहते हैं, वो उनके लिए भी छूट। और रोगी जिसके शरीर में रोग है, उसके लिए छूट है। इन तीनों के अतिरिक्त सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की महिमा है कि उस दिन जितने संसार के पाप हैं, वो सारे पाप अन्न में जाकर के बैठ जाते हैं। तो अन्न को छूना भी उस दिन महापाप कहा गया। अन्न को छू भी लिए तो उसमें भी पाप का समावेश हो जाता है। इसलिए उस दिन अन्न को हम ग्रहण न करें। और मेडिकल साइंस भी यह कहता है, स्वास्थ्य विज्ञान भी यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को 15 दिवस में एक दिन तो उपवास रखना ही चाहिए, एक दिन तो फास्ट रखना ही चाहिए। अपने शरीर को आप उस दिन आराम दो, अपने शरीर के अंगों को। ये स्वास्थ्य विज्ञान कह रहा है। और हमारा धर्म क्या कह रहा है? अरे भैया, हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धतियों से इसके नियम बने हुए हैं। यहाँ कहते हैं एकादशी का व्रत 15 दिन में एक ही बार आता है, और माह में 2 बार। इन दोनों दिवस संसार के जितने ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर जी में भी एकादशी के दिन अन्न नहीं चढ़ाया जाता, अन्न का भोग नहीं लगता है। बाकी सब दिन लगेगा भोग, लेकिन नहीं लगेगा। केवल एक ही देवता है संसार में जिसमें एकादशी के दिन भी खिचड़ी चढ़ाया जाता है। वो कौन सा? हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। इसकी महिमा कर्मा मैया की। कर्मा मैया ने लगाया था। कर्मा माई अत्यंत निर्धन और जैसे तैसे भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत था, उसी दिन वो मंदिर पहुंच गई। मंदिर में जब गई तो देखती है दोपहर के 12 बज रहे हैं और ठाकुर जी को कोई भोग नहीं लगाया गया है। मैया को बड़ा कष्ट हुआ, हमारा लाला यहाँ भूखा पड़ा है, हम लोग सब खा पी करके आ गए हैं, तुमको ये लोग इतना विलंब से भोजन देते हैं। कल से तुम मेरे घर आना, मैं तुमको भोजन सही समय में खिलाऊंगा। अरे बच्चे हो तुम, और बच्चों को सुबह से भूख लगता है, इसलिए कल से मेरे घर आना, मैं नित्य तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी। अब वो तो खुद ही निर्धन है, उनके पास खाने को ही कुछ नहीं है। खुद के खाने को तो भगवान को क्या खिलाएगी? रूखे सूखे यहाँ वहां से जो मांग करके लाती, उन्हीं से सुंदर प्रति दिवस का उनका दिनचर्या था। उठते ही पहले घर की सफाई करती, चूल्हा चौकी करती, बर्तन को साफ करती, पूरे आंगन को बुहारती, तब करती। लेकिन जब बुला लिया तो उसको पूर्ण विश्वास है कर्मा मैया का कि मैंने बुलाया है तो प्रभु आएंगे। पूर्ण विश्वास था, इसलिए क्या किया, उस दिन उठ करके उसने ना झाड़ू लगाया, ना बर्तन धोया, जूठा रखा हुआ था उसको, नए बर्तन में सीधे खिचड़ी बनाने लगी सुबह 5-6 बजे से। और जैसे ही भोर बेला हुई, अरुणोदय हुआ, जैसे सूर्योदय के पहले जो प्रकाश पुंज छाता है, वैसे ही हुआ। एक छोटा सा नन्हा सा बालक दौड़ते दौड़ते आता है, भैया तुमने बुलाया था ना, मैं आ गया हूँ। खिचड़ी बन गई है भैया, हाँ लाला खिचड़ी बन गई है, तैयार हो गई है, आओ 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 खाओ, आओ पाओ, जल्दी पाओ। बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाने लगे कर्मा भैया, प्रेम से खाते हैं।
भगवान और खा करके अपने धाम फिर चले जाते हैं, मंदिर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये नीति लीला चलने लगी। एक दिन रामानुज संप्रदाय के पंडित वहां सेवा दे रहे थे जगन्नाथ मंदिर में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक कथा है। तो जब सेवा दे रहे थे तो एक दिन जब प्रातः काल उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे प्रातः उन्होंने कर्मा मैया की झोपड़ी से धुआं निकलते हुए देखा। धुआं निकलते हुए देखा तो जा करके जिज्ञासा बस पूछने लगे, अरे कर्मा, अरे तू क्या कर रही है? भोजन पका रही है। इतने सुबह से खा लेती है तू? नहाना वहाना स्नान करना नहीं पड़ता तुझे? नहीं 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 पंडित जी, मैं अपने लिए नहीं बनाती, मैं तो ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ, भगवान के लिए बनाती हूँ, उस लाला के लिए बनाती हूँ, वो आते हैं खाते हैं। पंडित जी सोचने लगे, देखो कैसे पागल हो गई है। अरे भगवान को भी खिलाती है तो भगवान को ऐसे बिना स्नान के नहीं खिलाया जाता। पहले पूरी स्नान, पहले पूरे घर की सफाई किए कर, फिर स्नान किए कर, और स्नान करके फिर भोजन पकाए कर, फिर उसको भगवान पाते हैं। कर्मा मैया तो बड़ी सरल हृदय की थी, सोचने लगी, हाय हाय, मुझे तो ये नहीं पता था पंडित जी, अब कल से मैं इस नियम का जरूर पालन करूंगी। कर्मा मैया अगले दिवस उठी और उठ करके पहले घर की सफाई की, बर्तन चौका, चूल्हा चौका की पूरा, उसके बाद स्नान करने गई। स्नान करके फिर आकर के खिचड़ी को रखती है बनाने के लिए। खिचड़ी को रखी तो इतने समय तक विलंब हो चुका था। अब खिचड़ी बना नहीं है, भगवान पहले आ गया, जिस समय में आते थे उस समय में आ गया। मैया कहाँ है मेरी खिचड़ी? कर्मा मैया कहने लगी, लाला मुझे नहीं पता था, तुमने मुझे बताया नहीं कि जब तक हम स्नान न कर ले तब तक तुम पाते नहीं हो। भगवान कहने लगे, नहीं भैया, तू जैसे भी खिलाएगी मैं वैसे खाऊंगा। भगवान जैसे तैसे हड़बड़ी में खाने लगे और आधा थाली ही खत्म हुआ था, वहां से छोड़ के भाग गए, क्योंकि उधर पंडित जी द्वार खोल रहे हैं, मंदिर का पट खोलने वाले हैं। जब पट खोल करके देखे तो भगवान के हाथों में खिचड़ी लगी हुई थी। भगवान के हाथों में खिचड़ी लगी हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। उसी दिन उस मंदिर के जो प्रधान पुजारी थे उनके स्वप्न में भगवान दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान दर्शन देकर के समझाने लगे, अपने पंडितों को समझा देना, मेरी कर्मा मैया मुझे जैसे खिलाएगी मैं वैसे खाऊंगा। उनको वो ज्ञान ना दे स्नान करने का या पवित्रता का, वो मैया जिस भाव से मुझे खिलाती है मैं उस भाव से खाने जाता हूँ, इसलिए अपने पंडितों को समझा दो। अगले दिवस से ही जो पुजारी थे उन्होंने जाकर उस पुजारी को समझाया, जो उनके सहगण थे उनको समझाया गया। वो जाकर के कर्मा मैया से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं, कर्मा तू जैसे बनाती है भोजन पहले जैसे बनाती थी बस वैसे ही बनाते रहना, और वैसे ही बना करके वैसे ही पवाना। भगवान भाव है भक्त का। अब उनको ये लगा कि सच में इनका भाव होगा किसी मूर्ति को खिलाते होंगे। अब वो स्वप्न में भगवान दर्शन दे दिए। वो क्या जाने कि भगवान सजीव रूप में आते हैं, बालक के रूप में आते हैं, और कई कर्मा मैया के हाथों से वो खिचड़ी को पाते हैं। तब से लाला उसी समय में आने लगे। वर्णन आता है जब कर्मा मैया इस पृथ्वी को छोड़ करके गई, जब उनका प्राणांत हुआ, तब भी उनकी झोपड़ी से किसी छोटे से बालक के रोने की आवाज आती थी। छोटा सा बालक रोते रहता था, मानो वो बड़ा भूखा है, उसको भोजन चाहिए। तब से भैया ये नियम है जगन्नाथ महाप्रभु में, चाहे एकादशी रहे, द्वादशी रहे, त्रयोदशी रहे, कोई भी दिन रहे, भगवान को खिचड़ी का भोग लगेगा, मतलब लगेगा ही लगेगा। इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी ठाकुर जी हैं, जितने भी देवालय हैं, मंदिर है, सब जगह एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, न अन्न पाया जाता है। अन्न को स्पर्श करना भी पाप माना गया है। ये एकादशी का व्रत अम्बरीश महाराज यहाँ पर परम कृपा पात्र भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने सुंदर एकादशी के व्रत के माध्यम से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किए। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों गां, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों का देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर ना मोरी इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, कृपा की तू बरसात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूनी धन दौलत से मंगी है, एक नजर कृपा की कान्हा नाम जब से महंगी गए। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे गए गम की दुख में, प्यार की छैया कर दे तो, ओ बिन मांझी
चलेगा अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना वो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्री विष्णु श्रीमद् भागवत महापुराण जय